नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल, मई, जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला 3 महीने का कालखंड वृषभ के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। ग्रहों के बाकी बड़े ग्रहों पर तो मैं देता ही वीडियो, बाकी भी यथासंभव प्रयास रहता है कि मैं गोचर पे वीडियोस बनाऊं। लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, एक बहुत विशेष स्थान ग्रहण करते हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि राशिफल का उपयोग कैसे किया जाए, जो समझते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझकर उसको अपने अनुरूप ढाला जाए। क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाया जाए, क्या बुरा हो सकता है उससे बचा जा सके। और जो समझते हैं कि राशिफल कोई उनकी पर्टिकुलर कुंडली का नहीं बल्कि एक डूज एंड डोंट्स होता है, कोई कुंडली का विवेचन नहीं होता उनकी, ऐसे लोगों के लिए अवश्य जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं। और यकीन मानिए कि जो 90 दिन का कालखंड है इसमें बहुत कुछ हो रहा है। शनि और मंगल की युति होगी, सूर्य उच्च के होंगे, शुक्र स्वराशि में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग, मंगल पर केतु का प्रभाव आएगा, बृहस्पति राशि परिवर्तन, उच्च के हो जाएंगे बृहस्पति शुक्र की युति होगी 2 बार, बहुत श्रेष्ठ है। और जून जाते जाते बुध वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा झटका देकर जा सकते हैं। तो बहुत कुछ घटेगा इस 3 महीने के कालखंड में, और क्या क्या हो सकता है उसकी विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा अपने स्तर पर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना श्रेष्ठ है, काफ़ी श्रेष्ठ है बल्कि, क्योंकि इस महीने बहुत टाइम तक शुक्र 12वें घर में रहेंगे, जिनकी 12वें घर की स्थिति बहुत अच्छी होती है। हाँ, लग्नेश है, सेहत पर महीने के शुरुआती भाग से ही थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से मेटलिस्टिक हैप्पीनेस, विदेश के काम, गुप्त धन, रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, इन सब में शुरुआती भाग से ही लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ से केतु का प्रभाव भी है शुक्र पर, जो मैरिड लाइफ के लिए अप्रैल का महीना शुरुआत से ही प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है। इस महीने का जो पहला गोचर है वो मंगल का है, और मंगल आपके लाभ स्थान में आकर मीन राशि में बैठ जाएंगे। मंगल जो है वो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश का लाभ स्थान में आना सदैव अच्छा होता है। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ, किसी इच्छा की पूर्ति, और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में आ गए, यानी कि जो लोग विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, आप एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित कोई बिजनेस है आपका, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऊपर से यहाँ पे मंगल का 11वें घर में आना अपने आप में स्वतः प्रॉपर्टी का योग दिखाता है, लेकिन इनके साथ 4थे घर के स्वामी सूर्य भी हैं और मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी परचेज, एसेट्स की वृद्धि, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी बेचना, इन सब के योग परिपूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि भी है जो योग कारक है, तो प्रॉपर्टी के कारक और प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी, यानी कि आपका एसेट्स, प्रॉपर्टी, वाहन, इनसे संबंधित कोई भी काम अटक रहा था उसको आप परिपूर्ण बहुत आराम से कर सकते हैं। सप्तमेश का लाभ स्थान में आना और सूर्य के साथ बैठना और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठना, ये करियर में उन्नति की ओर लेके जाता है, यानी कि प्रमोशन के योग कई लोगों के सडनली अप्रैल के महीने में बन सकते हैं। यहाँ से सारे ग्रह 5वें भाव को देखेंगे तो आपके आइडियाज़, आपका थॉट प्रोसेस,
सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मंगल शनि की युति भी है जो विस्फोटक भी होती है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देती है। 11वें घर में मंगल शनि कभी कभी व्यक्ति को गलत जगह पर पैसा लगाने पर मजबूर, गलत इन्फ्लुएंस में आकर कुछ गलत कार्य करने में मजबूर और लालच से परिपूर्ण कर देते हैं। तो थोड़ा अपने लालच पर अंकुश लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। खर्चे थोड़े से आपके इस मंगल के गोचर के बाद से बढ़ सकते हैं, स्पेशली सरकारी कार्यों पर। अपने से बड़ों से, जो अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और अपने से पावरफुल व्यक्ति से, दोनों से ही थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जाने अनजाने में आप उनके ईगो को हर्ट कर दें और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल का 11वें घर में आना और इतने सारे ग्रहों का पंचम को देखना, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ध्यान देना है, और आपके बच्चों की सेहत पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद जो गोचर होगा वो 11 अप्रैल को होगा बुध का, और बुध नीच राशि में हो जाएंगे, मीन में आ जाएंगे। ये भी 11वें घर में ही होगा। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें तो बिगड़ती हैं, उसकी बात करेंगे हम। पहला धनेश है और लाभ स्थान में बैठ रहे हैं, ये अपने आप में उच्च कोटि का धनी योग है। ऊपर से वो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, ऊपर से वो 11वें घर में बैठे हैं, ऊपर से वो योग कारक शनि के साथ बैठे हैं। आइडियाज़, क्रिएटिविटी, नए पैसे कमाने के तरीके, सब कुछ बढ़ेगा। चौथे घर के स्वामी सूर्य और मंगल कारक, कोई प्रॉपर्टी का रिटर्न वो अटक रहा था, या कोई और रिटर्न काम आपका अटक रहा था, सरकारी काम आपका अटक रहा था, अथॉरिटी से कोई काम अटक रहा था, वो पूर्ण कर सकते हैं। और 11वें घर में इतने सारे ग्रह, यानी कि प्लेजर्स, यानी कि लाभ, यानी कि इंक्रीज, यानी कि एक्सपेंशन। नीच के बुध ऐसे आइडियाज़ देते हैं जो सामान्य से हटके होते हैं। व्यक्ति के सोचने का तरीका अगर आपको देखना है कुंडली में, तो सबसे पहले बुध देखिए। बाकी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए व्यक्ति का बुध कहाँ पर है। स्टूडेंट्स की जब मैं कुंडली देखता हूँ, सबसे पहले बुध देखता हूँ, फिर पंचम भाव, फिर चंद्रमा, फिर बृहस्पति, लेकिन सबसे पहले बुध, क्योंकि वो तो हर 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 एरिया में होता है। अगर मैं किसी के वैवाहिक जीवन की कुंडली देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं शुक्र की स्थिति, नवांश में शुक्र की स्थिति, तो हर चीज़ के कारक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही बुध हमारी बुद्धि के कारक है। अब नीच के हैं, शनि के साथ हैं, शनि योग कारक है, तो युति ये करवाएगी कि आपके कार्य पूर्ण करवाएगी। आप बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्य पूर्ण कर लेंगे। लेकिन जब बुध नीच के हैं, और अभी मैंने 11वें घर में लालच की बात करी, लालच इतना बढ़ जाएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कहूँगा, इस महीने लालच पर नियंत्रण रखिए, वरना क्या होगा ना कि आप उस बहाव में बहुत गलत चीज़ें कर देंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे, उच्च की राशि में अपनी। उनकी युति यहाँ पे शुक्र के साथ होगी कुछ दिनों के लिए, और इन पर केतु का प्रभाव भी होगा। अब 12वें घर में अगर एक ग्रह उच्च का होता है, तो ये धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे केतु का प्रभाव है, ये अपने आप में केतु सूर्य की युति धार्मिक दृष्टिकोण के लिए अच्छी होती है। केतु बृहस्पति आध्यात्मिक, केतु शुक्र अति आध्यात्मिक, लेकिन केतु सूर्य थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण है। धर्म अध्यात्म कई जगह अलग हैं, कई जगह जुड़ते भी हैं। कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक हो सकता है, बिल्कुल आध्यात्मिक ना हो, वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा है। 12वें घर में उच्च के सूर्य, यानी कि 12वां घर स्ट्रांग हो गया, क्योंकि एक ग्रह की उच्चतम अवस्था है, तो 12वां भाव बली हो गया। तो 12वां भाव बली हो गया, साथ में शुक्र भी है, लग्नेश है। विदेश के काम, वीज़ा के काम आपके अटक रहे थे, पेंडिंग वीज़ा है, बहुत टाइम से चल रहा है। कोई प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही थी, या कुछ और बेचना चाहते हैं आप गाड़ी बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रही, तो वो वाहन आपका बिक सकता है। अधिकतम व्यक्ति क्या करते हैं कि भाई 4-5 साल गाड़ी चला ली, थोड़ा सा जितना पैसा आया उससे लेकर नई गाड़ी ले ली। अधिकतम लोग ऐसे ही करते हैं, कितना अमीर हो कितना भी हो, क्योंकि वो अगर बिक रहा है, कुछ पैसा आ रहा है तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा आपका है। और क्योंकि 12वां घर सूर्य से प्रभावित है, तो ये आत्ममंथन का समय भी है। सूर्य क्या है, आत्मा के कारक है। एक तो जो चर कारक होते हैं आत्मा, जैसे आत्मकारक, दारा कारक आदि, जो जैमिनी के हिसाब से, खैर ऐसा नहीं होता कि कोई ज्योतिष अलग है, कि जैमिनी ज्योतिष अलग है, पराशर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पराशर जी ने भी सारे जैमिनी के कारक या जो आत्मकारक आदि ग्रह बताए हुए हैं। लेकिन एक नेचुरल आत्मा के कारक कौन है, सूर्य। तो जब वो 12वें घर में है, केतु से संबंध है, तो मैं ये नहीं कहूँगा एकदम बहुत आध्यात्मिक बनेंगे, लेकिन एक इम्पैक्ट अवश्य जाएगा कि आप समझेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। ये सारे सूर्य उच्च के होकर छठे घर को देखेंगे तो लीगल कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी के काम है,
वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। आपको और चाहिए क्या? शुक्र, लग्नेश, लग्न, पंच महापुरुष योग बनेगा मालव्य नाम का। इतनी अच्छी स्थिति है आपके लिए। धन से संपूर्ण, लग्जरी से संपूर्ण, विवाह के योग, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, कुंडली के दोष खत्म होंगे, एक स्थिरता आएगी, उपचे घर के स्वामी हैं तो गति प्रदान होगी, लीगल प्रॉब्लम्स दूर होंगे। तो शुक्र का लग्न में आना तो आपके लिए अति शुभ है। और सोने पर सुहागा है शनि की दृष्टि जो योग कारक है। ये शुक्र का गोचर जैसे ही होगा 19 तारीख को, आपके इतने जो अटके हुए काम है ना, वो लीगल हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, विवाह नहीं हो रहा था, कोई डील फंसी हुई थी, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वो सारे कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन छठे घर के स्वामी लग्न में है तो रोग तो देते ही हैं। अभी वो लग्नेश होने के नाते पहले 12वें घर में थे, तो हेल्थ वाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इस महीने चलती रहेगी, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आपकी जाएंगी। इसके बाद 30 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बुध आदित्य योग 12वें घर में बनेगा। पहला तो जो बच्चे, या कोई बच्चे नहीं और भी खैर सब जो पढ़ते हैं बच्चे ही होते हैं, भले वो 40 साल के हो, लेकिन बुध आदित्य योग अगर 12वें घर में बनता है तो जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा। और जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, भाई कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई जैसे लैंग्वेज टेस्ट आई थिंक होते हैं, उसकी तैयारी करेंगे, ऐसा कोई एग्ज़ाम आपका पड़ता है इस कालखंड में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर में देखिए सूर्य उच्च के हैं, तो कोई ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो नॉर्मल से हटके होंगे, जो आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। और बुध जो है वो धनेश हैं और पंचमेश हैं, तो पैसे कमाने की भी एक अनकन्वेंशनल तरीका आपको यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। इन दोनों पर ही केतु का प्रभाव है। जब बुध आदित्य योग पर केतु का इम्पैक्ट आता है तो व्यक्ति पहला तो उसकी सोच बदलती है और उसको समझ आने लगता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा था, क्या गलत कर रहा था। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये महीना आपका बहुत हद तक अच्छा है, भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। निरंतरता से आपको दांतों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्मोनल इशू, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पेट के रोग स्पेशली इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, बॉडी में कहीं सूजन है, इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा तंग कर सकती है। तो इन सब पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना भी विशेष है, बहुत सारे गोचर हो रहे हैं इसमें। प्रमुख पहला गोचर जो है मंगल का होगा 11 मई को। वो आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पे स्वराशि के हैं तो बली हो रहे हैं। और ऊपर से अगर हम देखें तो वो 12वें घर के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अब 12वें घर में एक उच्च का ग्रह, एक स्वराशि ग्रह, विपरीत राजयोग, तो पहले तो इन दोनों के कारण, सूर्य मंगल के कारण 12वां भाव बहुत बली हो गया। अब सूर्य भी है, बुध भी है, तो बाहर का कोई भी आपका कार्य, अब क्योंकि बुध सूर्य है तो यानी कि यूजुअली वीज़ा, अगर आपका वीज़ा का काम अटका हुआ है, आप पीआर वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड अगर यूएसए में रहते हैं या बाकी और किसी कंट्री में तो उसका हिसाब से करना चाहते हैं, तो सारे ही एरियाज़ में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मंगल सूर्य की जो युति 12वें घर में होती है, ये शास्त्रों में क्या वैध बदलने का। तो आज के टाइम में अगर कहें कि भाई आपका कोई इलाज चल रहा था और आप डॉक्टर आपको लग रहा है कि भाई चलो यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं अच्छा हो रहा या मुझे कहीं और ट्राई करना चाहिए, आप जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपका कोई ट्रीटमेंट है, आप बदलाव करना। ऐसा नहीं कि डॉक्टर गलत होते हैं, पर होता है कभी कभी मे बी वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हों ढंग से, या मे बी उनका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा हो। अब माने ना माने, कभी कभी हाथ में भी शफा होता है। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि किसी डॉक्टर की या चीज़ें एकदम काम कर जाती हैं, किसी की नहीं करती। वो होता है ऐसा, जो अनुभव थोड़ा सा किया होता है वो देख जाते हैं कि ऐसी चीज़ें कभी कभी काम करती हैं। तो अगर आप अपना ट्रीटमेंट चेंज करवाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और 12वें घर के मंगल प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छे कारक बन जाते हैं। और अगर आप विदेश में और विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसका भी योग बहुत अच्छा है। सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं तो उनका विदेश में होना और मंगल के साथ, यानी कि विदेश में प्रॉपर्टी, विदेश में इमिग्रेशन और विदेश के कई कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अप्रैल में, और यहाँ पे भी आपके खर्चे बहुत होंगे। मंगल है यहाँ पर तो मंगल दोष स्टार्ट हो गया और ये करीबन 80 दिन तक, बल्कि 120 दिन तक चलेगा। यहाँ पे चोट चपेट के कारक बन जाते हैं मंगल, और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सप्तमेश ही है और सप्तम से बैठकर 12वें घर से बैठकर सप्तम को भी और छठे को भी देखेंगे। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है,
अचानक से चीज़ें डाइवोर्स की तरफ बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर आपको रहना है। अगला जो गोचर है 14 मई को शुक्र का होगा और शुक्र आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। अब आपको और चाहिए ही क्या, एक तो लग्नेश धन स्थान में चले गए, ऊपर से वो बृहस्पति के साथ बैठ गए। ऊपर से जो बृहस्पति हैं वो खुद उच्च अभिलाषी हैं और ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। धन के दृष्टिकोण से तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। धन का अपार आपको लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। कोई फाइनेंशियल काम अटक रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट अटक गई थी, सप्तम से अष्टम में दो शुभ ग्रह, यानी कि बिजनेस में अचानक से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, घर में पैसा आना, कुटुंब में पैसा आना, करियर में आगे बढ़ना। गुरु जो है वो आपके लाभेश हैं और शुक्र तो लग्नेश हैं, कोई इच्छा की पूर्ति होना और जीवन में एक्सपेंशन। और ये दोनों ग्रह अष्टम को देखना यानी कि गुप्त धन की वृद्धि, साधनाओं में सफलता, तो बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा ये यूजली ये दोनों ग्रह साल में एक बार मिलते हैं, लेकिन इस बार 2 बार इनकी युति होगी क्योंकि अभी गुरु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से करियर, बिजनेस, हर जगह पे आपको लाभ देता है। इवन मैरिड लाइफ में जो थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी उसको इस टाइम के बाद सुलझाया जा सकता है। एकदम तो नहीं कहूँगा सब सुलझ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें सुलझेंगी। इसके बाद 15 मई को बुध का गोचर होगा और बुध आपके लग्न में आ जाएंगे और साथ ही साथ सूर्य भी आ जाएंगे। इसी तारीख को 15 मई को बुध लग्न में और सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। ये अपने आप में आपके लिए बहुत विशेष एक योग बनता है। बुध आदित्य योग बन रहा है, लग्न में बन रहा है, तो उसकी विशेषता बन जाती है, बढ़ जाती है। बुध धन स्थान के और लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि प्रॉपर्टी का लाभ, घर में पैसा, फैमिली बिजनेस में वृद्धि, डॉक्यूमेंटेशन के काम पूर्ण होना। और क्योंकि चौथे से लाभ और चौथे से धन, प्रॉपर्टी बेचनी है, रेंट आउट करनी है या प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर लीज पे देना है, उस प्रकार की सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। और लग्न में बुध सूर्य की युति, जैसे मैंने कहा ना, कुछ सरकारी कार्य, डॉक्यूमेंटेशन के कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, कोर्ट कचहरी के कार्य, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही विशेष है। और आइडियाज़ बहुत आएंगे, माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद 29 मई को बुध एक और बार गोचर करेंगे। बुध का ये नॉर्मल एक अवस्था है कि वो 2 हफ्ते में 14-15 दिन में राशि बदल लेते हैं, इनकी नॉर्मल स्पीड है। क्योंकि वो वक्री बहुत होते हैं और वो अतिचारी भी होते हैं, तो बदलती रहती है, लेकिन नॉर्मल स्पीड उनकी 2 हफ्ते ही मानी गई है। तो बुध जो है वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे, धन स्थान के स्वामी हैं। तो धन स्थान को बल देखिए कितना बना, उच्च अभिलाषी ग्रह शुक्र बुध। धन के दृष्टिकोण से तो मई जाते जाते आपको एक अपार सफलता देके जा सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, जहाँ पे अलाउड है कि भाई जो भी लॉटरी वगैरह है वहाँ पे उनको भी लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। इंडिया में तो अलाउड नहीं है। और यहाँ से सारे ग्रह अष्टम को देखेंगे तो गुप्त धन की वृद्धि, पैतृक संपत्ति से लाभ, 2 नंबर के काम, इन सब में बहुत लाभ मिलेगा। तो देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि दूसरे घर में इतने सारे ग्रह सारे शुभ हैं, तो क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ओवर हेल्पिंग हो जाता है, ओवर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ओवर कमिटमेंट वाला हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो टाइम आपका काफ़ी अच्छा है, कोई बुरा समय नहीं है। चलते हैं जून के महीने की तरफ। ये जो जून का महीना है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इस महीने में एक बहुत बड़ा गोचर हो रहा है, बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है। वो है गुरु का, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है। जब 2 जून को है तो आई थिंक मई में मैं इस पर वीडियो बना ही दूंगा। लाभेश हैं और उच्च के हो रहे हैं, काम त्रिकोण के स्वामी हो रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में ही उच्च के हो रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जीवन में गति, जीवन में आनंद, जीवन में लाभ, जीवन में एक्सपेंशन और इच्छाओं की पूर्ति का स्टार्ट होना। ये एक महीना नहीं है बल्कि एक साल का कालखंड होगा जहाँ पे आपकी बहुत पुरानी इच्छाएं पूरी होने वाली, उसका आरंभ यहाँ से हो रहा है। तीसरे घर में बृहस्पति का आना यानी कि एक प्रकार से एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण, एक नया जीवन, आरंभ, चेष्टा, बदलाव, रिस्क, अपने आप को बदलने की क्षमता। और गुरु यहाँ से 11वें घर को देखेंगे तो 11वां भाव डबल एक्टिवेट हो गया। पैसों के लिए, धन के लिए, वृद्धि के लिए, एसेट्स के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।
लेकिन ये मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और गुरु आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो रिकॉग्निशन, बिजनेस, ग्रोथ, प्रमोशन, सबके योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक स्थिरता, एक नया अनुभव, एक सकारात्मकता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद 8 जून को शुक्र का गोचर है और शुक्र पुनः आपके गुरु के साथ आकर बैठ जाएंगे कर्क में। ये फिर से जैसे मैंने कहा यूजुअली 1 साल में एक बार इनकी युति होती है, लेकिन इस बार 2 बार हो रही है। ग्रहों की अवस्था इस कारण इस तरह से है। अच्छा, शुक्र लग्नेश भी है, इसीलिए एक उच्च के ग्रह के साथ बैठना यानी कि पद प्राप्ति, प्रमोशन का योग तो है ही, रिकॉग्निशन, फेम, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब में लाभ मिलेगा। कुछ नया सीख पाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने अभी मेरा दूसरा चैनल उसमें मैंने समझाया था कि तीसरा भाव क्यों बिजनेस के लिए अनिवार्य होता है। हम यूजुअली 7वां भाव गोचर में देखते हैं, लेकिन बिजनेस करेंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, उसके लिए तीसरा भाव, यूजुअली तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। कितने लोग बिजनेस करते हैं आप देखिए अपने आसपास। हाँ, बिजनेस फैमिली है तो अलग बात है कि वो चलो परंपरा से, लेकिन एक व्यक्ति जो एक जॉब वाली फैमिली से आ रहा है, उसमें से आपको कई पता नहीं 100 में से 2 लोग ही मिलेंगे जो शायद उस चक्र को तोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़े होंगे, और उस 2 में से भी शायद एक ही सक्सेसफुल रहा होगा। तो तीसरा भाव यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस आदि, तो बहुत अच्छा टाइम। और यहाँ से गुरु शुक्र 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। पैसे कमाने के आइडियाज, पैसे कमाने के तरीके आपके बदलने वाले हैं और नया लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है योग। और तीसरे घर में शुक्र का आना भी इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है। एक उमंग तरंग रहेगी, एक बहुत ज्यादा सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके दूसरे घर में धन स्थान में आ जाएंगे। अच्छा है, फिर से बुध आदित्य योग बन गया, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। चौथे घर के स्वामी अपने से 11वें में बुध के साथ है, तो ये रेंट आउट करने के लिए फिर से अच्छा टाइम दिख रहा है, प्रॉपर्टी के कागजात की कार्रवाई कराने के लिए। और राहु का प्रभाव है, तो क्योंकि चौथे घर के स्वामी है सूर्य, तो फिर से विदेश में अगर प्रॉपर्टी लेनी है, विदेश में कुछ आपका पेपर वर्क का काम है, उसको पूर्ण करा सकते हैं, या इवन विदेश यात्रा के लिए अच्छा टाइम है। पंचमेश बुध को भी राहु देख रहे हैं, तो जो बच्चे विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 21 जून को होगा मंगल का गोचर, मंगल देवता का राशि परिवर्तन। बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल लग्न में आ जाएंगे। लग्न के मंगल की स्थिति बहुत बुरी नहीं कहेगी, लेकिन हाँ, मंगल दोष तो स्टार्ट होता है, या मंगल दोष तो कैरी फॉरवर्ड होता है, 12वें घर में भी था। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। 7वें घर के स्वामी है, लग्न में है, तो राजयोग बन रहा है, और ये विवाह का योग बनता है, बिजनेस में आगे बढ़ने का योग बनता है। बिजनेस में आपको लोन चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी सप्तम को देखेंगे, उसमें सब में आपको लाभ मिलेगा। बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, कुछ सीखने की क्षमता रहेगी, ये सब बहुत अच्छा है। शनि जो है वो आपके मंगल को देख रहे हैं, और शनि योग कारक है, और मंगल क्या है, 12वें घर के स्वामी और सप्तम के स्वामी। पहला तो हेल्थ इश्यूज जो आ रहे थे उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने का मौका मिलेगा, मे बी मशीनरी के स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं उसके स्तर पर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मंगल शनि योग कारक है, और मंगल आपके सप्तमेश है, तो इवन आपको आपका प्रमोशन और उसके साथ साथ कुछ रिकॉग्निशन बड़े लेवल पर मिल सकता है। लेकिन 12वें घर के स्वामी मंगल का लग्न में आना, यानी कि चोट चपेट, सेहत की प्रॉब्लम्स, और इवन खर्चों का बहुत बढ़ जाना, तो ये थोड़ा सा मंगल मिश्रित प्रभाव देगा। मंगल लग्न में है और चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो गुस्सा बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। वृषभ वाले लोग वैसे बहुत गुस्सैल नहीं होते, पर जैसा मैं हर बार समझाता हूँ कि जैसे एक बैल होता है, अपना काम करता रहेगा, मत छेड़ो, थोड़ा छेड़ोगे इग्नोर कर देगा, लेकिन जब गुस्सा आएगा फिर सींग लेकर पीछे ही भागता है। तो वो ये मंगल वाला जो प्रभाव है ना, ये वही आपके अंदर जागरूक करेगा। तो थोड़ा अपने आप पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि या तो पर्सनल लाइफ में उसका भाई घर में किसी झगड़ा हो गया, मैरिड लाइफ में, या फिर इवन प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव दिख सकता है। तो थोड़ा इस कालखंड में अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। इसके बाद बुध और बुध का एक और गोचर होगा। बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, शुक्र के साथ, गुरु के साथ, तीनों शुभ ग्रह। बुध क्या है, कंडीशनल बेनिफिट है। शुक्र गुरु नैसर्गिक, बुध को कंडीशनल कहा गया है कि भाई अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा तो शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो बुध क्या है, धनेश है, पंचमेश है,
आइडियाज़, क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स सबको लाभ मिलेगा। साधनाएं, मंत्र साधनाएं, पैसे कमाने की आइडिया, स्किल्स सीखनी है, कुछ बड़ा करना है, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही बुध जाते जाते झटका भी देके जाएंगे, क्योंकि 29 जून को वक्री हो जाएंगे। इसी कारण से जब वक्री होंगे तो महीने के अंत में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, भाई बहनों से संबंध बिगड़ा, कोई बहुत गलत फाइनेंशियल निर्णय लेना, कोई पैसा गलत जगह पे लगा देना, ये सारी ही चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। तो देखा जाए ये महीना भी कई एरियाज में आपके लिए अच्छा है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उन पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको दुर्गा माता को केसर की खीर का भोग लगाना है और उसके बाद उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। उस कपूर पर लौंग के कुछ दाने डाल दीजिएगा। इसके साथ ही आपको महालक्ष्मी को, देवी लक्ष्मी जी को नारियल की किसी मिष्ठान का भोग लगाना है और नारियल के तेल का दिया भी अर्पण करना है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। किसी भी मंदिर में चावल और शक्कर का दान करना है। किसी भी एनजीओ में, जानवरों की हो इंसानों की हो, कुछ डोनेट कीजिएगा और गौशाला में फलों का और चारे का दान कीजिएगा। महादेव का गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक कीजिएगा और ओम अघोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अत्यंत लाभ मिलने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।